के पास गए, हमारे केस को तो उन्होंने देखा भी नहीं। हाईकोर्ट ने जज ने एक बार कोर्ट में क्या था, हमारे कागज को देख लेता, हमें टाइम देता, शायद हम लोग हाईकोर्ट से रिलीज पा जाते, पर हम लोग कोई सुनवाई नहीं किया गया। मेरा नाम तारा खातून है, इनका नाम मोहम्मद अशरफ अली। हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, हम लोग हिंदीवासी हैं। तारा खातून की जिंदगी उस वक्त बिखर गई जब उनके शौहर को 2015 में गिरफ्तार कर लिया गया और गैर मुल्की करार देकर डिटेंशन कैंप में भेज दिया गया। 2.5 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली तो दोबारा से जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रही हैं। कुछ इसी तरह की कहानी इस्मत की भी है, जिसे अपने शहरी होने का सबूत पेश करने नहीं दिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। कई महीनों तक उन्हें डिटेंशन कैंप में रखा गया। उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट से रिहाई मिली। जेल में 2 साल 2 महीने 17 दिन था। दुकान मेरा वो पान तामुल का दुकान है और उसके साथ में मोबाइल रिपेयरिंग का भी काम करता था उसमें। तो 2 साल वो जितना दिन मैं जेल में था उतना दिन मेरा दुकान क्लोज था। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने आज यहाँ प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐसे लोगों के हालात पर एक तफसीली रिपोर्ट भी जारी की है। प्रोसेस से फॉरेनर डिक्लेयर किया गया है, उन्हें 3-4 चीजें हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कानून और संविधान के सिद्धांतों दोनों के विपरीत है। पहले, वो क्रिमिनल नहीं है, उनको आपने जेल में क्यों रखा है, और जेल में भी जो हक, जो सामान्य कैदी जिसने मर्डर किया है उसको भी जो हक है वो भी आप वहां उनको नहीं दे रहे हैं। ये दूसरी बात है। तीसरा है कि परिवारों को बांटा गया है और ये भी दुनिया भर में कहा गया है कि अगर आप किसी को फॉरेनर भी माने तो माँ, पिता और बच्चों को अलग नहीं किया जाए, लेकिन औरत को एक जगह, मर्द को एक जगह, बच्चे बाहर, इस तरह की स्थिति है जो बहुत अमानवीय है और गैर कानूनी है। तीसरा यह है कि किसी को मतलब कानूनी सहायता, जो लीगल एड है, बहुत गरीब लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हमें लड़ने का हक मिलना चाहिए। हम बड़े से बड़े क्रिमिनल को भी ये हक देते हैं, टेररिस्ट को भी ये हक देते हैं, जो हमें देना चाहिए, जो लीगल एड, वो लीगल एड भी हम उनको नहीं दे रहे हैं। ये तीसरी बात है। तो चौथा जो सबसे बड़ी बात है कि ये कब तक बंद रहेंगे। आप बांग्लादेश से हिंदुस्तान की सरकार ने कोई एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी नहीं किया है। मतलब ये है कि बांग्लादेश कभी भी किसी भी परिस्थिति में, आज नहीं, 5 साल बाद भी, 10 साल बाद भी इनको स्वीकार नहीं करेगी। मतलब यह है कि फिर आप हमेशा के लिए उनको उम्र कैद जेल में रखेंगे।